जय मसीह की परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे। अय्यूब का पुस्तक पहला अध्याय का 5वीं आयत। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता, बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। बाइबल पारिवारिक जीवन के लिए महत्व देता है। परिवार परमेश्वर का एक योजना है। समाज का सबसे छोटा और प्रभावशाली एक संस्था है परिवार। आज हम पढ़ा हुआ वचन में एक उत्तम परिवार का उदाहरण देख सकते हैं। यह परिवार अय्यूब का परिवार है। इस परिवार में पिता, माता, 7 बेटे और 3 बेटियां, एक बड़ा परिवार था। यह परिवार धनिक परिवार था, यानी इस परिवार में उस जमाने के समय में संपत्ति को जैसे गिना जाता है, उसी प्रकार इस परिवार में बहुत ज्यादा संपत्ति था। जैसे कि 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गदहियां, बहुत दास दासियां और बहुत सारे संपत्ति। पूर्व देश के लोगों में सबसे बड़ा व्यक्ति था ये अय्यूब। ये परिवार को जरा देखें। इस परिवार में एक अगुआ था। परिवार का अगुआ पिता था, यानी अय्यूब था। हर एक परिवार में एक अगुआ होना चाहिए। जिस परिवार में एक अगुआ नहीं है, वो परिवार का हर एक कार्य क्रमानुसार और उचित तरीका से नहीं चलते हैं। बाइबल के अनुसार पति है परिवार का अगुआ और उसको साथ देते हुए पत्नी है, और उस परिवार में बच्चे हैं। वे लोग सबको बड़ा जिम्मेवारी है। ये अगुए के विषय में देखें। परिवार का अगुआ का जीवन कैसे होना चाहिए, उसके लिए अय्यूब का जीवन एक उत्तम उदाहरण है। अय्यूब के बारे में हम देखते हैं। अय्यूब खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। आजकल लोग शादी करना चाहते हैं, पारिवारिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन यदि आप इसी प्रकार पारिवारिक जीवन में आप प्रवेश होना चाहते हैं तो याद रखना चाहिए, आपने एक बहुत बड़ा पद में प्रवेश होने जा रहे हैं। हमारा चरित्र एकदम सही करना है। इस संस्था में प्रवेश होने से पहले परिवार का अगुआ कैसे होना चाहिए? वो खरा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बाकी सब इस अगुओं से सीखते हैं। जैसे अगुआ चलता है उसी प्रकार उनका साथी चलते हैं। आजकल लोग परिवार को उतना महत्व नहीं देता है। अपना काम में, सेवकाई में लोग महत्व देता है, लेकिन परिवार को उतना महत्व नहीं देता है कि हमें परमेश्वर दिया हुआ ये जो बड़ा पद है, परिवार का अगुआ होने का पद है, तो उस पद बहुत बहुमूल्य है। हम दूसरों के लिए, हमारा परिवार का बाकी सब सदस्यों के लिए एक अच्छा नमूना बनना है। ये परमेश्वर का इच्छा है। दूसरा, उनका बच्चों के बारे में देख सकते हैं। बच्चों के बीच में एक एकता हम देख सकता है। 4 आयत में देखे, उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरों के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। भोजन करने का, संगति रखने का एक
नमूना दिखाया हुआ परिवार था। आजकल लोग एक दूसरों से अलग होने का एक रीति रिवाज आज हम देखे जाते हैं, लेकिन परिवार समाज का एक बड़ा प्रभावशाली संस्था है। इस संस्था में हर एक सदस्य एक दूसरों के साथ रिश्ता में जुड़े रहना। मेरे प्रियो, यदि अगुआ का जिंदगी सही है, अगुआ एक परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, परिवार का अगुआ सही है, नमूना है, तो उनका बच्चा भी एक नमूना दिखाएगा। आज हमारा चुनौती बड़ा है, हम हमारा परिवार में एक नमूना दिखाना अनिवार्य है, ताकि हमारा बच्चे भी उस नमूना के अनुसार जिए, उनके बीच में एक अच्छा रिश्ता हो जाए। इस परिवार का तीसरा गुण यह था कि अय्यूब ने जब इनका भोजन का दिन पूरा होने के समय अय्यूब अपने परिवार का सदस्यों को बुला के उनको पवित्र करता था। क्या इसका मतलब है? अय्यूब का इच्छा यह था कि उनका परिवार का सदस्य जितना भी संपत्ति आए, जितना भी आनंद मनाए, लेकिन वे परमेश्वर का इच्छा के विरुद्ध में जीना नहीं है, पवित्रता में जीवन बिताना है। ये परिवार पवित्रता को महत्व देने वाला परिवार था। परिवार का अगुआ की इच्छा यह था कि उनका परिवार का सारे लोग पवित्र जीवन बिताए, एक अच्छा उत्तम नमूना है। इसके लिए उन्होंने क्या करता था? होम बलि चढ़ाता था, उनके गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, और वो सोचता था कि मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया होगा और उनका मन में, उनका हृदय परमेश्वर से दूर हुआ है, तो उसके लिए, यानी अनजाने में किया हुआ पापों के लिए भी परमेश्वर से क्षमा मांगते हुए परमेश्वर के चरणों में बलि चढ़ाते थे, आराधना करते थे। ये परिवार पवित्रता के लिए जोर दिया। और आखिरी बात है कि ये परिवार आराधना करने वाला परिवार था। ये काम उन्होंने कितना दिन तक किया? इस 5 आयत का आखिरी भाग में लिखा, इस रीति अय्यूब सदैव किया करता था। यानी ये काम उन्होंने हर दिन, हर समय करता रहता था। मेरे प्रियो, हमारा परिवार कैसा है? आज हम प्रार्थना करें हमारा परिवार अच्छा होने के लिए। यदि हमारा परिवार अच्छा हो जाएगा तो हमारा समाज अच्छा हो जाएगा। यदि हमारा समाज अच्छा हो जाएगा तो हमारा राज्य अच्छा हो जाएगा, और उसके द्वारा हमारा देश और दुनिया अच्छा हो जाएगा। इसके लिए हमारा जिम्मेवारियों को कभी ना भूलना। हमारा परिवार में नमूना जीवन, प्रार्थना का जीवन, एकता, परिवार में नमूना जीवन, एकता का जीवन और पवित्रता का जीवन, और साथ साथ आराधना का जीवन बिताने में प्रभु हमें सहायता करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह।